नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल जॉब ज्ञान में। दोस्तों, जिन बच्चों ने पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा कंप्लीट कर लिया है या फिर जिन बच्चों का डिप्लोमा चल रहा है या फिर जो बच्चे पॉलिटेक्निक डिप्लोमा में एडमिशन लेने के बारे में विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं, उन बच्चों के लिए आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल रहने वाला है। दोस्तों, आज के इस वीडियो का अपना जो टॉपिक रहेगा आफ्टर पॉलिटेक्निक डिप्लोमा, यानी कि पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा करने के बाद में आपके पास में कैरियर बनाने के लिए कौन कौन से ऑप्शन होते हैं उनके बारे में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। गवर्नमेंट जॉब के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे, प्राइवेट जॉब के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे, तकनीकी भर्तियों के बारे में आपको जॉब अपडेट चाहिए या फिर कैरियर गाइडेंस के वीडियो चाहते हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल जो कि टेक्निकल जॉब ज्ञान के नाम से है उसकी लिंक मिल जाएगी, जरूर ज्वाइन कर लीजिए। सभी भर्तियों की वहां पे अपडेट है, नोटिफिकेशन वगैरह वहां पे हम शेयर करते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं। दोस्तों, डिप्लोमा करने के बाद में आपके सामने कैरियर बनाने के लिए दो ऑप्शन रहते हैं। एक तो गवर्नमेंट जॉब का ऑप्शन होता है, डिप्लोमा करने के बाद में आप जेई की वैकेंसी को अटेंड कर सकते हो, खास तौर से सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वाले बच्चे। उसके बाद में प्राइवेट जॉब का भी ऑप्शन रहता है। तो सबसे पहले तो देखिए, प्राइवेट जॉब और गवर्नमेंट जॉब दोनों में से आपको किस टाइम क्या चूज करना चाहिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। बाकी आगे की चीजें उनके बारे में आगे बात करेंगे। दोस्तों, डिप्लोमा जिन बच्चों ने अभी तक एडमिशन नहीं लिया, जो बच्चे विचार कर रहे हैं, उन बच्चों को एक खास तौर से मेरी एडवाइस यही है कि आपको डिप्लोमा करने के लिए हो सके तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज में ही एडमिशन लेना है। गवर्नमेंट कॉलेज का फायदा ये होता है कि बहुत सारी कंपनियां वो केवल गवर्नमेंट जो पॉलिटेक्निक कॉलेज के बच्चे होती है उन्हीं को लेती है और गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेजों में ही वो इंटरव्यू करने के लिए जाती है। ठीक है, तो इस मामले में गवर्नमेंट कॉलेज वाले बच्चे होते हैं वो अग्रणी होती है, इसलिए कोशिश करना कि गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में आपको एडमिशन मिल जाए। यानी कि जिन बच्चों ने मान लीजिए कि अभी कोई कंपनी किसी कॉलेज के अंदर आई है तो वो तो या तो इस करंट बैच के जो बच्चे हैं उनको लेगी या फिर पिछले साल जिन बच्चों ने डिप्लोमा कंप्लीट कर रखा होता है उनको लेगी। आप मान के चलिए, अगर आपके डिप्लोमा किए हुए 2 या फिर 3 साल का टाइम कंप्लीट हो चुका है ना, उसके बाद में अच्छी कंपनी में जॉब मिलने के चांसेस है वो आपके काफी कम हो जाते हैं। पहली चीज तो ये। उसके बाद में ये जो अच्छी कंपनियां गवर्नमेंट कॉलेजों में कैंपस इंटरव्यू करने के लिए आती है, ये एज लिमिट लगभग कितनी रहती है? 23 साल है, 24 साल है, 25 साल तक की उम्र रखती है। अगर आपने 26 साल या फिर इससे की ज्यादा आपने एज क्रॉस कर ली है तो उसके बाद में भी अच्छी कंपनियों में जॉब मिलने के आपके चांसेस है वो कम रहते हैं। ठीक है, इस लेवल पे अगर आपको जॉब मिलती है, यानी कि जैसे आपने डिप्लोमा कंप्लीट किया है, इस एज के क्राइटेरिया को आप मैच कर रहे हो और किसी अच्छी कंपनी में सिलेक्शन हो जाता है। जैसे कि मैं देखता हूं, खुद राजस्थान तो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज बीकानेर है, यहाँ पे हर महीने बहुत सारी कंपनियां वो इंटरव्यू करने के लिए आती है। तो 23, 24 साल, 25 साल तक के बच्चे होते हैं, उनका एज का ये क्राइटेरिया रहती है, कोई बैक वगैरह नहीं हो, करंट बैच के जो बच्चे हैं या फिर पिछले साल के बच्चे हैं उन्हीं को ये लेते हैं। ठीक है, और अच्छी खासी सैलरी का ये लोग पैकेज देते हैं। यहाँ पे डिप्लोमा के लिए सैलरी मान के चलिए 2.5 लाख रुपए से लेकर के 3 लाख रुपए तक का यहाँ पे सैलरी का पैकेज रहता है ईयरली। उसके बाद में आपके इंक्रीमेंट भी लगते रहते हैं और कंपनी आपको परमानेंट भी करती है। इस प्रकार की कंपनी में इस लेवल पे आपको अगर आपको प्राइवेट जॉब मिलती है तो ये गवर्नमेंट जॉब के समान ही है। आपको अपने कैरियर को लेकर के बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ती। जितना आप काम करते हो, जितनी आप में एबिलिटी होती है, जितनी आपकी स्किल होती है, उस हिसाब से आपकी सैलरी बढ़ती है और अच्छा खासा आपको पैसा मिलता है। पहली चीज होगी प्राइवेट जॉब के बारे में ये। दूसरी चीज, प्राइवेट जॉब के अंदर भी एक स्टेप ऐसा होता है जहां पे आपका कैरियर बर्बाद भी होता है। आप गवर्नमेंट जॉब की भी तैयारी नहीं कर पाते और अपनी लाइफ है उनको सेटल भी नहीं कर पाते। यानी कि 25, 26, 27 साल के बाद में जब आप किसी कंपनी के अंदर जाते हो, वो कंपनियां वो अप्रेंटिसशिप के रूप में आपको लेगी या फिर 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, फिक्स टाइम पीरियड के लिए ही आपको लेगी। 10,000 रुपए, 12,000 रुपए, 15,000 रुपए मंथली उनको सैलरी मिलती है और उसके बाद घर भेज देते हैं। और काम भी वहां पे इतना होता है कि पढ़ाई भी, गवर्नमेंट जॉब की भी बच्चा तैयारी नहीं कर पाता है। तो आप ध्यान रखिए, स्टार्टिंग का जो 1-2 साल का टाइम पीरियड होता है पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा करने के बाद में, वहां पे आपके ज्यादा चांसेस होते हैं अच्छी कंपनी में सेटल होने के। अब देखिए दोस्तों, गवर्नमेंट जॉब के बारे में थोड़ी सी अपन डिटेल में बात कर लेते हैं। गवर्नमेंट जॉब खास तौर से जिन बच्चों ने डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल का किया होता है, मैकेनिकल का किया होता है या फिर सिविल इंजीनियरिंग का किया होता है, उन्हीं बच्चों के लिए ज्यादा ऑप्शन रहते हैं गवर्नमेंट जॉब के। बाकी जो ब्रांचेज है जैसे कि मेनली अपना इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, CS हो गया, IT हो गया, इनके लिए गवर्नमेंट जॉब बहुत कम होती है, लिमिटेड होती है। तो प्राइवेट जॉब के हिसाब से देखें तो इन ब्रांचों में आप एडमिशन ले सकते हो, अच्छा खासा स्कोप है, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब अपन तीनों ब्रांचों के बारे में थोड़ा सा अलग अलग डिटेल में बात कर लेते हैं। दोस्तों, तीनों में ही जेई लेवल की वैकेंसी खास तौर से आती है, जेई लेवल का पे स्केल आपका रहता है। ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे, इनके लिए कौन कौन से जो डिपार्टमेंट है उनमें स्कोप रहते हैं उसके बारे में डिटेल से बात करते हैं।
इलेक्ट्रिकल ब्रांच में डिप्लोमा कर रखा है तो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, जैसे यूपी की बात करें यूपी आरवीएनएल है, यूपी पीसीएल है, पंजाब की बात करें तो आपका पीएसपीसीएल है, पीएसटीसीएल है। इस प्रकार के जो स्टेट गवर्नमेंट के जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होते हैं वहां पे इलेक्ट्रिकल वाले ब्रांच वाले जो बच्चे उनके लिए खूब सारी वैकेंसी आती है। उसके बाद में पीएचईडी है ना, पीएचईडी जो अपना वाटर बक्स बोलते हैं सिंपल भाषा में, वहां पर भी काफी अच्छी वैकेंसी आती है। इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दोनों के लिए यहाँ पे बराबर ही वैकेंसी आती है। उसके बाद में हाउसिंग बोर्ड जो होते हैं अलग अलग आपके स्टेट गवर्नमेंट के या फिर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होते हैं, वहां पर भी जेई की वैकेंसी आती है इलेक्ट्रिकल में। उसके बाद में एसएससी जेई एक बहुत ही शानदार वैकेंसी है, हर साल वैकेंसी आती है, तो इसकी भी आप तैयारी कर सकते हो। और देखिए दोस्तों, खास तौर से जितने भी जो डिपार्टमेंट है ना, अभी जो भी डिपार्टमेंट है जेई की भर्ती करवाते हैं वो एसएससी जेई के सिलेबस को फॉलो करते हैं। यानी कि आप किसी भी जेई की आप तैयारी करोगे ना तो आपका 70 से लेकर के 80% का जो सिलेबस होता है वो सेम ही रहता है। उसके बाद पीजीसीएल है, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारत सरकार की खास तौर से इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन वाली पीएसयू कंपनी है। जबरदस्त यहाँ पे वैकेंसी आती है, लेकिन ध्यान रखना जो बच्चे डिप्लोमा कर रहे हैं मिनिमम 70% से आपका डिप्लोमा होना चाहिए। ओबीसी, अनरिजर्व, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले बच्चे को वही बच्चे आवेदन कर पाएंगे। तो डिप्लोमा अगर आपका 70% से हो जाता है तो आपका आधा कंपटीशन पीजीसीएल का ऑलरेडी फाइट हो जाता है। आधे बच्चे तो अप्लाई नहीं कर पाते, तो डिप्लोमा आप कोशिश कीजिए कि 70% के साथ में कंप्लीट कर सको। उसके बाद में एनटीपीसीए यहाँ पर भी वैकेंसी आती है। उसके बाद में कुछ पीएसयू कंपनियां और है, जैसे कि आपका गेल हो गया, उसके बाद में भेल है, उसके बाद में सेल है, उसके बाद में ओएनजीसी है, उसके बाद में आईओसीएल। आईओसीएल में इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 4 के डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए वैकेंसी आती है। तो पीएसयू कंपनियों में भी अच्छी खासी वैकेंसी आती है डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल के लिए। उसके बाद में मेट्रो रेल है, जैसे कि लखनऊ मेट्रो रेलवे हो गया, जयपुर मेट्रो रेलवे हो गया, दिल्ली मेट्रो रेलवे हो गया। इस प्रकार के जो मेट्रो रेलवे वहां पर भी अच्छी खासी वैकेंसी आती है। इनका जो टॉप डिपार्टमेंट है अपन बोले तो डीएमआरसी है, सबसे ज्यादा वैकेंसी वहीं पे आती है। उसके बाद में पर बात करें दोस्तों आरआरबी जेईई, हर 4-5 साल के बाद में यहाँ पे वैकेंसी आती है जूनियर इंजीनियर की। इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों के लिए अच्छी खासी पोजीशंस रहती है। उसके बाद में डीआरडीओ सीनियर टेक्नीशियन के नाम से वैकेंसी आती है, डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल वाले आवेदन कर सकते हैं। बीएसएनएल के अंदर वैकेंसी आती है टीटीए के नाम से, टेलीकॉम टेक्निकल असिस्टेंट, इसका कंप्लीट फुल फॉर्म होती है। काफी टाइम पहले लगभग 6 साल के आसपास टाइम पीरियड हो गया, उस टाइम वैकेंसी आई थी, उसके बाद वैकेंसी आई नहीं है। उसके बाद बीएसएफ जेईई है, बीएसएफ के अंदर सिविल जिसको वर्क्स बोलते हैं, उसके बाद में इलेक्ट्रिकल लाइन, दोनों ब्रांचों के लिए जेईएसआई की वैकेंसी आती है, जिसके फॉर्म अभी भरे ही गए हैं। तो हर साल वैकेंसी आती है बीएसएफ जेईई की, इसकी भी आप तैयारी कर सकते हो। रेलवे के अंदर लोको पायलट की जो वैकेंसी आती है तो डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे आवेदन कर सकते हैं। डीएफसीसीएल के अंदर भी डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए जूनियर एजुकेटिव की वैकेंसी आती है, वहां पे आप आवेदन कर सकते हो। चर्चा चल रही है कि डीएफसीसीएल में अब लोको पायलट की वैकेंसी भी आना स्टार्ट होगी, देखते हैं शायद उसमें भी डिप्लोमा वाले बच्चों को एलिजिबल मान ले। ठीक है, तो इस प्रकार के डिपार्टमेंट है, कोर डिपार्टमेंट है जहां पे डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल के लिए वैकेंसी आती है। लेकिन ध्यान रखना जूनियर इंजीनियर लेवल की वैकेंसी है, स्टार्टिंग में आपके पहले दिन से ही आपकी जो सैलरी है 50,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से स्टार्ट होगी। तो कड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। देखिए स्ट्रगल हर फील्ड के अंदर है, प्राइवेट जॉब करते तो वहां पर भी स्ट्रगल है, खुद का बिजनेस करते तो वहां पर भी आपको एफर्ट लगानी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। और गवर्नमेंट जॉब की आपको तैयारी करनी है तो भी वहां पे आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत किए बगैर सफलता किसी भी फील्ड के अंदर नहीं है। जेईई बनना है तो तैयारी आपको अच्छे तरीके से करनी होगी, है ना। उसके बाद में मैकेनिकल वाले बच्चों के बारे में बात करें तो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अंदर खास तौर से जो उत्पादन वाले जो विभाग होते हैं, पीएचईडी में जैसे कि मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की बराबर वैकेंसी आती है। राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दोनों की एक साथ कंबाइंड मेरिट बनती है, एक साथ ही वैकेंसी रहती है पीएचईडी में इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की। उसके बाद में हाउसिंग बोर्ड होती है, अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, वहां पर भी वैकेंसी आती है। एसएससी जेईई में इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दोनों की एक साथ वैकेंसी होती है, एक साथ ही वहां पे कट ऑफ बनती है। कई बार बराबर के रेशियो में बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं, कई बार मैकेनिकल वाले ज्यादा निकल जाते हैं, कई बार इलेक्ट्रिकल वाले ज्यादा निकल जाते हैं, क्योंकि कट ऑफ दोनों के एक साथ में बनाते हैं। एसएससी जेईई में सबसे ज्यादा वैकेंसी सिविल की आती है। ठीक है, उसके बाद में एनटीपीसी में आती है। उसके बाद में पीएसयू कंपनियां गेल है, बेल है, सेल है, ओएनजीसी है, आईओसीएल है, इन सब में भी वैकेंसी आती है। मैकेनिकल ब्रांच में सबसे ज्यादा जो वैकेंसी आती है वो पीएसयू कंपनियों में आती है दोस्तों। बीटेक लेवल पे वैकेंसियां और भी ज्यादा बढ़ जाती है मैकेनिकल में, पीएसयू कंपनी में गेट क्वालिफाई करने के बाद में और भी चांसेस बढ़ जाते हैं। हालांकि डिप्लोमा करने के बाद में भी पीएसयू कंपनी की जॉब को आप अटेंड कर सकते हो।
उसके बाद में DRDO है तो यहाँ पे सीनियर टेक्नीशियन के नाम से वैकेंसी आती है। मेट्रो रेलवे के अंदर भी यहाँ पे वैकेंसी आती है। RRB जेई में भी डिप्लोमा मैकेनिकल वाले अप्लाई कर सकते हैं। DFC शेल में भी जूनियर एजुकेटिव की वैकेंसी आती है। SSC जेई में वैकेंसी आती है, जैसे कि मैंने ऊपर बता दिया इसके बारे में। BSNL है तो इसमें तो जब TTA की वैकेंसी आती है तो लगभग 7-8 ब्रांच ऐसी है जो बच्चे आवेदन कर सकते हैं। वहां पे तो इलेक्ट्रॉनिक्स है, कंप्यूटर साइंस है, IT है, ये बच्चे भी आवेदन कर सकती है। उसके बाद में लोको पायलट है रेलवे का, उसमें भी मैकेनिकल वाले बच्चे आवेदन कर सकते हैं। ये तीनों ही अच्छी ब्रांच है, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। उसके बाद में सिविल इंजीनियरिंग के बारे में बात करें दोस्तों, यहाँ पर डिपार्टमेंट कम होते हैं थोड़े से गवर्नमेंट जॉब के, लेकिन जिस भी डिपार्टमेंट में वैकेंसी आती है बल्क में वैकेंसी आती है। देखिए सिविल के जो बड़े कोर डिपार्टमेंट है ना, SSC जेई है, इसके थ्रू हजारों की वैकेंसी आती है हर साल। उसके बाद में अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट के जो PWD डिपार्टमेंट होते हैं वहां पे वैकेंसियां बहुत सारी आती है, ठीक है। तो इन दो डिपार्टमेंट में सिविल जेई की सबसे ज्यादा वैकेंसी आती है। उसके बाद में PHED में भी वैकेंसी काफी अच्छी आती है। हाउसिंग बोर्ड के अंदर भी कुछ वैकेंसी आती है। PSU कंपनियों में थोड़ी सी वैकेंसी कम रहती है सिविल के लिए, लेकिन यहां पर भी वैकेंसी रहती है, जैसे कि गेल है, बेल है, सेल है, ONGC है, IOCL है, इन सब में वैकेंसी रहती है। DRDO में सीनियर टेक्नीशियन की वैकेंसी आती है। मेट्रो रेलवे में भी जेई सिविल की वैकेंसी आती है। RRB जेई के अंदर अच्छी खासी वैकेंसी रहती है सिविल इंजीनियर की। DFC शेल में भी काफी अच्छी वैकेंसी रहती है। BSF जेई की वैकेंसी जो होती है उसमें सिविल को SI जेई वर्क्स बोला जाता है, तो इलेक्ट्रिकल से ज्यादा यहां पर वैकेंसी रहती है BSF के अंदर भी, ठीक है। इस प्रकार के डिपार्टमेंट है जिनमें सिविल वाले बच्चे हैं वो आवेदन कर सकते हैं। SSC जेई और PWD इस प्रकार के डिपार्टमेंट है, हजारों की संख्या में सिविल वाले बच्चों की भर्ती होती है। अब देखिए खास तौर से जो बच्चे डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल में कर रखे हैं या फिर जिन बच्चों ने डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग में कर रखा है, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है, खास तौर से उन बच्चों के सामने प्रॉब्लम ये आती है कि जेई लेवल की हिंदी मीडियम में उनको स्टडी मटेरियल हिंदी मीडियम की उनको बुक मार्केट के अंदर नहीं मिल पाती है। तो उन बच्चों की सुविधा के लिए हमने बिल्कुल नॉमिनल चार्ज के साथ में जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए और जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए हिंदी लैंग्वेज के अंदर हमने हैंड रिटन नोट्स तैयार किए हुए हैं। तो उन नोट्स के साथ में भी आप अपने स्टडी है वो कर सकते हो। हमने जो नोट्स बनाए दोस्तों SSC जेई का जो सिलेबस होता है उसके अकॉर्डिंग बनाया है, और लगभग जो सभी डिपार्टमेंट होती है वो SSC जेई के सिलेबस को फॉलो करते हैं। तो सिविल और इलेक्ट्रिकल वाले जो बच्चे हिंदी मीडियम से डिप्लोमा किए हुए हैं वो बच्चे हमारे जो हैंड रिटन नोट्स है उनके जरिए भी तैयारी कर सकती है। अच्छी खासी हमने थ्योरी डिटेल में दिया है, न्यूमेरिकल वगैरह सारी चीजों को अच्छी तरीके से समझाए, तो उन हमारे नोट्स के जरिए भी आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। तो काफी ज्यादा हेल्पफुल है। पहले हमने जो नोट्स तैयार किए थे इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों के लिए तैयार किए थे, काफी अच्छा इसका रिजल्ट रहा है। तो उसके बाद में सिविल इंजीनियरिंग वाले बच्चे, सिविल ब्रांच के जो बच्चे हैं उनके लिए भी हमने हैंड रिटन नोट्स है, हैंड रिटन स्टडी मटेरियल है वो हमने प्रोवाइड किया था। ये जो नोट्स है इनको ऑर्डर करने के लिए हमारे मोबाइल ऐप की लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां पर जाकर के आप ऑर्डर कर सकते हो। आप अपना एड्रेस डालोगे, पेमेंट करोगे, नॉमिनल सा चार्ज हमने रखा है, तो उसके बाद में हम बाई पोस्ट आपके एड्रेस पे वो भेज देंगे। उसके बाद में आप चाहो तो मैं आपको स्क्रीन पे हमारे व्हाट्सएप नंबर है वो दे रहा हूं, तो इन पे आप मैसेज करके भी अपना एड्रेस भेज करके अपने नोट से इनके ऑर्डर को आप बुक करवा सकते हो। वैसे हमने बिल्कुल नॉमिनल चार्ज रखा है। जेई की अगर अपन बात करें, जो मार्केट में बुक्स आती है दोस्तों 700-800 रुपए से स्टार्ट होती है, उसके बाद में 1000 रुपए 1100-1200 रुपए तक का चार्ज रहता है। तो इस चार्ज को अगर अपन देखें तो हमने जो स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया वो बिल्कुल नॉमिनल चार्ज के साथ में हमने चीजें प्रोवाइड किया, तो उसके जरिए भी आप अपनी पढ़ाई कर सकते हो। चलिए उम्मीद है कि सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करना। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।